दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम कंप्यूटर के कुछ 10 ऐसे एसेंशियल कमांड्स और टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं जिस टिक्स और टेक्निक को जानकर आपको बहुत सारे कामों में मदद हो सकती है। जैसे कैश मेमोरी को डिलीट करना, आईपी एड्रेस को ट्रैक करना, आपके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस जानना, आपके कंप्यूटर में जो विंडोज है वो एक्टिवेट है कि नहीं वो जानना, या सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानना। इस तरह के बहुत सारे छोटे मोटे जो इंफॉर्मेशन है कैसे जान सकते हो, आज हम इस वीडियो में वो सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को अब आखिर तक देखिए, मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के जरिए आप बहुत सारे कुछ नई चीज़ को सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला टेक्निक है कैसे सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जाना जाता है। तो सिस्टम के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज की प्लस आर एक साथ पेश करना होगा और लिखना होगा MS Info 32। जैसे ही MS Info 32 लिखकर एंटर करोगे, आपके सिस्टम में जितना भी इंफॉर्मेशन है आप इस कमांड के जरिए, इस टेक्निक के जरिए जान सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो OS का वर्जन दिया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग का नाम, यहाँ पर देख सकते हो आपका चिपसेट का जो मॉडल नंबर है वो जान सकते हो। यहाँ से आप आपका प्रोसेसर का मॉडल नंबर, बायोस का मॉडल नंबर, तरह तरह के इंफॉर्मेशन, यहाँ से हार्डवेयर रिसोर्सेज को आप अलग अलग करके देख सकते हो। एक टेक्निक हो गया। इसका और एक रूप है, आप कमांड के जरिए भी इन सब चीज़ जान सकते हो। आप क्या करना पड़ेगा, विंडोज की प्लस आर एक साथ पेश करना होगा, उसके बाद लिखना होगा CMD। लिखने के बाद आपको लिखना होगा सिस्टम इन्फो। सिस्टम इन्फो जैसे आप सिस्टम इन्फो लिखकर सर्च करोगे तो आपका पूरा चीज़ आपके सामने नज़र में आ जाएगा। तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके देख लेना, आपका सिस्टम का सारा इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर शो होगा। आप इन दो कमांड में से किसी भी एक टेक्निक का इस्तेमाल करके आप आपके सिस्टम का सारा इंफॉर्मेशन जान सकते हो। इसके बाद हम जानेंगे आपके विंडोज एक्टिवेट है कि नहीं वो कैसे जानना है। मतलब आपका हम जो विंडोज इस्तेमाल कर रहे हैं विंडोज 10, इस विंडोज एक्टिवेट है कि नहीं वो आप कैसे जान सकते हो। वो जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा विंडोज की प्लस आर एक साथ फिर से पेस्ट करना होगा और फिर से CMD लिखकर एंटर करना होगा। जैसे CMD लिखकर एंटर करोगे आपका कमांड लाइन इंटरफेस खुल जाएगा। आपको टाइप करना है SLMGR/XPR। जैसे ही सर्च करके लिख कर आपका एंटर करोगे तो आपके सामने एक न्यू स्क्रिप्ट होस्ट आ जाएगा। तो आप देख सकते हो मेरा विंडोज़ प्रोफेशनल एडिशन का है जो एक्सपायर होने वाला है 7 जुलाई, सॉरी 8 जुलाई में एक्सपायर होने वाला है 2024 में। तो इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर में भी विंडोज़ एक्टिवेट है कि नहीं वो आसानी से जान सकते हो। तो हमारा तीसरा कमांड है OS का वर्जन जानना। तो OS का वर्जन फिर से हम कमांड में चले जाएंगे। OS का वर्जन जानने के लिए VER पेस्ट लिखकर एंटर करेंगे। तो यहाँ से जान सकते हो OS का वर्जन क्या है। OS का वर्जन है विंडोज 10 और ये पूरा वर्जन यहाँ पर हो रहा है। तो चलिए कुछ नई इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। अब हम जानेंगे कि कैसे आपका जो कैश मेमोरी है, कंप्यूटर का जो सारा कैश मेमोरी रहता है, उस कैश मेमोरी को कैसे डिलीट करना है। फ़ोन का कैश मेमोरी को डिलीट करना बहुत ही आसान है, एक क्लिक में सारा कैश मेमोरी डिलीट हो जाता है। लेकिन कंप्यूटर का जो कैश मेमोरी रहता है, हम जो काम करते हैं, जो टास्क कंप्यूटर के देता है वो कैश मेमोरी आकार में हमारे रैम में स्टोर होता है और कंप्यूटर का स्पीड डिक्रीज कर देता है। तो कैश मेमोरी को डिलीट करना बहुत ही मैंडेटरी है, इससे कंप्यूटर का स्पीड बहुत गुना बढ़ जाता है। तो कैश मेमोरी को कैसे डिलीट करना है, इसका 4 स्टेप है। फ़ोन की तरह एक स्टेप नहीं है, एक क्लिक करके आप ये सब डिलीट नहीं कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विंडोज़ की प्लस आर एक साथ फिर से प्रेस करना होगा और उसको लिखना होगा टेम्प, TEMP। टेम्प लिख कर जैसे ही एंटर करोगे आपको सामने तरह तरह के जो कैश मेमोरी है, जो फाइल है, कैश फाइल है, वो आ जाएगा। आपको क्या करना है, सिलेक्ट ऑल करके सब कुछ डिलीट कर देना है। इससे आपको कुछ नहीं होगा, आपका जो सारा कैश फाइल है वो डिलीट हो जाएगा। फिर से विंडोज़ की प्लस आर एक साथ पेस्ट करना होगा। इसके बाद टेम्प के आगे परसेंटाइल लगा देना पड़ेगा। शुरू होने से आगे और पीछे आपको परसेंटाइल लगा कर ओके करना है। फिर से बहुत सारे फाइल आ जाएगा और इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। तो देख सकते हो कितना MB कैश मेमोरी हमारा कंप्यूटर में है वो डिलीट हो रहा है। विंडोज़ की प्लस आर फिर से पेस्ट करना होगा। आपको लिखना होगा प्रीफेच, PREFETCH। जैसे ही लिखोगे और ओके करोगे तो आपके कंप्यूटर में फिर से बहुत सारे अनवांटेड फाइल आ जाएगा और उसको ऑल सिलेक्ट करके फिर से डिलीट कर देना है।
तो इस तरह से आप अगर इन तमाम चीज़ों के बारे में करते हो तो आपके कंप्यूटर में सारा के सारा कैश मेमोरी आसानी से डिलीट हो जाएगा। तो एक टेक्निक हो गया। तो हमने 4 कमांड के बारे में जानी है, 4 टेक्निक के बारे में जाना है। तो चलिए नंबर 5 टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। आपके कंप्यूटर में आईपी एड्रेस क्या है वो कैसे आप जान सकते हो। तो आईपी एड्रेस जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विंडोज की +R फिर से पेस्ट करना होगा और लिखना होगा CMD लिखकर जैसे ही जाओगे तो आपको एक कमांड लिखना पड़ेगा IP config। तो यहाँ से देख सकते हो मेरा एक्चुअल आईपी एड्रेस है ये वाला 192.168.56.1 और आईपी वर्जन 6 ये वाला है। तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर में भी आईपी एड्रेस जान सकते हो। आईपी एड्रेस रिलेटेड और एक टेक्निक हम बता देते हैं। ये हमारा प्राइवेट आईपी हो गया, एक प्राइवेट आईपी है और प्राइवेट आईपी और पब्लिक आईपी हमारा अलग होता है। और प्राइवेट और पब्लिक आईपी क्या है इसको बारे में आप अगर जानना है तो आप मेरे वेबसाइट में चले जाना, वहाँ पर आईपी एड्रेस के बारे में डिटेल्स नोट्स आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि प्राइवेट आईपी, तो प्राइवेट आईपी एक फ्री आईपी एड्रेस होता है जो आईपी एड्रेस आपके सर्विस प्रोवाइडर द्वारा बना दिया जाता है। लेकिन आपका एक्चुअल आईपी एड्रेस जो सर्विस प्रोवाइडर के पास रहता है उसको अगर जानना है तो क्या कर सकते हो, आपको अगर लिखना होगा इंटरनेट में जाके व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस जैसे ही लिखोगे एंटर करोगे तो आपका पहले वाला लिंक पर आपको चले जाना है। तो आपको पहले वाले लिंक पर जैसे ही चले जाओगे तो यहाँ से हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो आपके कंप्यूटर का आईपी एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है, वो जो पब्लिक आईपी एड्रेस। तो देख सकते हो हमारा कंप्यूटर का जो, तो हमारे कंप्यूटर का एक्चुअल आईपी एड्रेस है 157.40.194.39। तो यहाँ से देख सकते हो हमारा आईएसपी बता रहा है रिलायंस जियो टेलीकॉम और कहाँ से आ रहा है, ये हमारा वेस्ट बंगाल और जादवपुर से आ रहा है मेरा आईपी एड्रेस। तो इस तरीके से आप आसानी से जान सकते हो आपका कंप्यूटर का आईपी एड्रेस। तो हम आईपी एड्रेस को कैसे जानना है शायद आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए और एक टेक्निक के बारे में जान लेते हैं। तो एक टेक्निक हमारा क्या काम करेगा, आपको अगर जानना है किसी भी वेबसाइट का आईपी एड्रेस क्या है, मान लेते हैं हम फेसबुक का आईपी एड्रेस नहीं पता है तो फेसबुक का आईपी एड्रेस कैसे जानना है। तो फेसबुक का आईपी एड्रेस जानने के लिए आपको चले जाना है कमांड लाइन मोड पर। तो कमांड में जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ns lookup। जैसे ही लिखोगे तो आपको फेसबुक का URL दे देना है www.facebook.com। जैसे ही दियोगे तो आपका सामने पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा फेसबुक का एक्चुअल आईपी एड्रेस क्या है। फेसबुक का एक्चुअल आईपी एड्रेस है 31.13.64.35। तो इस आईपी एड्रेस का ये आईपी एड्रेस एक एक्चुअल फेसबुक का आईपी एड्रेस है। तो और एक इससे रिलेटेड और एक टेक्निक हम बता देते हैं, इस आईपी एड्रेस का ट्रैक भी आप आसानी से कर सकते हो। मतलब ये आईपी एड्रेस कौन से सर्वर में कौन से लोकेशन में है आप आसानी से वो चीज़ भी जान सकते हो। जैसे व्हाट इज़ माई, फिर से व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, उस वाले वेबसाइट में आपको जाना है, आईपी लुकअप पर चले जाना है। आईपी लुकअप पर चले जाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर फेसबुक का आईपी एड्रेस पेस्ट करेंगे। तो फेसबुक का आईपी एड्रेस आप देख सकते हो पेस्ट कर दिया है और गेट आईपी डिटेल्स करेंगे। जैसे ही गेट आईपी डिटेल्स करेंगे फेसबुक का जो सारा डिटेल्स हमारे पास चला आएगा। तो यहाँ देख सकते हो फेसबुक का जो आईपी एड्रेस हमको मिला है वो आईपी एड्रेस कहाँ लोकेशन कहाँ दिखा रहा है, कंट्री आयरलैंड और स्टेट है दुबलिन। यहाँ से आप आसानी से जान सकते हो कि फेसबुक का जो आईपी एड्रेस हमको मिला है उस आईपी एड्रेस का लोकेशन किधर है। तो अब हम जान लेते हैं नेटवर्क रिलेटेड और एक इंटरेस्टिंग कमांड के बारे में। जो इंटरेस्टिंग कमांड ट्रेसआउट कमांड है। ट्रेसआउट कमांड आपको अगर समझना है वो क्या है, देखिए दोस्तों आपको अगर जाना है फेसबुक सर्वर के पास, मान लेते हैं आप इंटरनेट में गूगल में जाकर सर्च करते हो facebook.com लिख कर जैसे ही एंटर करोगे वो कितना डिवाइस को कितना राउटर को क्रॉस करके फेसबुक के सर्वर के पास जाता है वो एक्चुअल डिटेल्स बताएगा इस ट्रेसआउट कमांड। आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको जाना है CMD पर, CMD में जाने के बाद आपको लिखना पड़ेगा ट्रेसआउट TRESART। ट्रेसआउट जैसे लिखोगे और आपके बाद फेसबुक का URL दे देना है ट्रेसआउट www.facebook.com। जैसे ही लिखोगे एंटर करोगे आपका प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो मेरा प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गया है और मेरा डेटा पैकेट ट्रैवल करना स्टार्ट कर दिया है। इस प्रोसेस को होने में थोड़ा वक्त देना पड़ता है तो मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ।
तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। तो इतना राउटर को क्रॉस करके हमारा रिक्वेस्ट फेसबुक तक पहुंचती है। हम कैसे इस कमांड का जो इंटरफेस है, मान लेते हैं ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, इस ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन को कैसे हम कलरफुल कर सकते हैं, वो हमारा आखिरी कमांड है। आप क्या कर सकते हो, कलर क्वेश्चन मार्क लगा देना। क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से कलर कोड का क्या मतलब है। मान लीजिए हम हैकिंग स्टाइल में हमारा जो वर्ड और बैकग्राउंड है उसको चेंज करते हैं। तो हम क्या करेंगे, कलर जीरो, कोड जीरो मीन्स ब्लैक, लाइट ग्रीन है ए, तो यहाँ पर हम ए लिख देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो आप देख सकते हो हमारा पूरा स्क्रीन चेंज हो गया है और एक हैकिंग जैसा लुक दे रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के जरिए आपको बहुत सारे नई चीज़ के बारे में सीखने को मिला है। तो आपको अगर कुछ वीडियो में पसंद आए तो लाइक बटन को प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।